गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 7 जिसका नाम है मेरी किताब। तो बच्चों, आपको याद होगा कि आपने मेरी किताब नामक पाठ का 2 बार अध्ययन कर लिया है और जब हमने इस पाठ को पहले पढ़ा था तो इसमें दिए गए जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उन्हें हमने अपनी कॉपी में लिखा था। आज बच्चों हम इसमें दिए गए प्रश्न उत्तरों को ना करते हुए हम इस पाठ से ही संबंधित इस पाठ को पढ़कर बनाए गए प्रश्न हैं कुछ, उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए देखिए, आप ये प्रश्न इस तरह से हैं। आप अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए और उसमें आज की डेट डाल लीजिए, फिर पाठ संख्या, पाठ का नाम और फिर ऊपर से प्रश्न उत्तर लिख लीजिए और फिर लिखिए आप प्रश्न संख्या 1। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि माँ ने वीरू को कहाँ भेजा। आपको याद होगा बच्चों कि वीरू को उसकी मम्मी ने कहाँ भेजा था। वीरू को उसकी मम्मी ने, तो यहाँ पे उत्तर देखो आप, माँ ने वीरू को उसकी मौसी के घर भेजा था। और क्यों भेजा था? अपना एक संदेश देकर भेजा था ना। तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखना कि माँ ने वीरू को उसकी मौसी के घर भेजा। फिर इसी में देखिए आप दूसरा प्रश्न है, बैठक में जाते ही वीरू क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई। बच्चों, आपको याद होगा कि जब वीरू अपनी मौसी के यहाँ पहुँचती है तो उसकी मौसी उसे अपने कहाँ बैठक वाले कमरे में ले जाती है और फिर वहाँ जाते ही वीरू अचानक से ठिठक जाती है। तो इस तरह हम उत्तर लिखेंगे कि वीरू बैठक में जाते ही बहुत सारी किताबें देखकर आश्चर्यचकित हुई। फिर इसमें प्रश्न तीसरा, अगली बार आने पर मौसी ने वीरू को क्या लाने को कहा। आपको याद होगा कि वीरू किस तरह से मौसी के यहाँ बहुत सारी किताबें देखकर जब मौसी से पूछती है कि मौसी आपके यहाँ बच्चों के लिए भी किताबें हैं, तो उसकी मौसी जब उसे पहली किताब दिखाती है तो पहली किताब के लिए वीरू क्या बोलती है, यह तो बहुत मोटी है। फिर दूसरी किताब के लिए बोल देती है वीरू, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी। इस तरह से वीरू क्या कर रही थी, हर किताब के लिए अलग अलग बातें बोल रही थी कि ये बड़ी है और ये मोटी है। तो इस तरह मौसी ने क्या किया, इसमें उत्तर देखिए आप, अगली बार आने पर मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने को कहा। तो मौसी फिर क्या बोलती है, मौसी उसे छेड़ते हुए बोलती है कि वीरू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद आएगी। पर फिर मौसी बोलती है कि अगली बार जब तुम आओ तो क्या लेके आना, फुट्टा लेके आना, जिससे तुम क्या कर लो, अपनी पसंद की किताब नाप लो, तुम्हें कितनी लंबी, कितनी छोटी, कितनी मोटी किताब चाहिए। इस तरह तुम फुट्टों से अपनी किताब नाप लेना और अपने साथ ले जाना या पढ़ लेना। तो इस तरह बच्चों, आज आप यह 3 प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिए, जिससे आपको पाठ के बारे में भी याद होता रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज एक प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों।